अयोध्या में सरयू नदी के किनारे से अब हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो आपको गंभीरता से जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि रोचक जानकारी अब आपके सामने। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें गुप्त द्वार घाट, कैकेयी घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट या सहस्त्रधारा घाट, ऋणमोचन घाट, शिवाला घाट, जटाई घाट, अहिल्याबाई घाट, धोरहरा घाट, नया घाट और जानकी घाट उल्लेखनीय हैं। इन घाटों में से 2 घाट बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। गुप्त द्वार घाट, इसे गुप्तार घाट भी कहते हैं। इस स्थान पर श्री राम ने भरत और शत्रुघ्न और उनकी पत्नियों और अयोध्या के सभी नगरवासियों सहित जल समाधि लेकर साकेत धाम को गमन किया था। कहते हैं कि इस घाट पर नदी में डुबकी लगाने वाला कभी यमपुरी का दर्शन नहीं करता और सीधे भगवान के धाम ही पहुंचता है। 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह द्वारा इसका नवनिर्माण करवाया गया। घाट पर राम जानकी मंदिर, पुराने चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर स्थित हैं, जिसके लोग दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा सहस्त्रधार घाट भी है। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ सहस्त्रधार घाट पर श्री राम से पूर्व ही लक्ष्मण जी ने अपना शरीर छोड़ा और शेषनाग के रूप में लोगों को दिखाई दिए। इसके बाद वो अपने पाताल लोक वापस लौट गए और उनके शरीर के स्थान पर वहां शेषावतार मंदिर बनाया गया। मान्यता यह भी है कि इस घाट पर पहुंचकर झूठ नहीं बोला जाता, अन्यथा झूठ बोलने वाले पर मृत्यु मंडराने लगती है। नाग पंचमी के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। सरयू नदी, इनका 4 नाम है। एक सरयू नदी कही जाती है, एक रामगंगे कही जाती हैं, एक वाशिष्ठ कही जाती है। इनकी वशिष्ठ जी की पुत्री हैं ये। वशिष्ठ जी इनको यहाँ पे लाए थे, इसलिए वाशिष्ठी कही जाती हैं। ये हो गया आपको। और कुमारी सरजू कही जाती हैं। इसके पश्चात में नेत्रजा भी कही जाती हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के नेत्र से निकली हुई हैं ये, इसलिए इनका नाम नेत्रजा है। कुमारी सरजू इसलिए कहा जाता है कि इनका विवाह नहीं हुआ है, ये विवाहित नहीं हैं, इसलिए कुमारी सरजू कही जाती हैं। और ये भगवान दशरथ से पहले से ही सरजू जी बह रही हैं। यहाँ भगवान श्री राम सीता से स्नान किए थे, गौ का पूजन किए थे, रावण को मारने जाने से पहले भी पूजा किए थे, लौट के आने के बाद भी पूजा किए थे। ये यहाँ का प्रथा है। कहा गया कोट जन्मम कीर्तन दर्शन मात्र विनस्तति। कोट जन्मों का पाप मात्र एक क्षण देखने से आपका दूर होता है। भगवान राम भी यहाँ पे राज किए थे, वो भी जाके अपना गुप्त हुई। इसके बाद लवकुश का राज आया था। लवकुश के द्वारा आपका काले राम मंदिर का जो है स्थापित हुआ था, वो भी अपना कई चौकड़ी राज किए हुए थे। लेकिन इस टाइम में अगर देखा जाए तो हमारे योगी जी या मोदी जी नहीं जब थे तो इस घाटों का हर जगह का दुर्दशा था। लेकिन जब से वो यहाँ आए, सत्ता में आए, तब से हर एक चीज़ को दम चमका दिए। ये विक्रमादित्य का बसाया हुआ अयोध्या है। यहाँ भगवान चैत्र रामनवमी के दिन आप जहाँ प्रयागराज देख रहे हैं, वो जब साल भर पाप उड़ते उड़ते काले हो जाते हैं तो चैत्र रामनवमी मेला पड़ता है यहाँ पे। उसी दिन वो आते हैं काले घोड़े से, सरजू जी में कूद के स्नान करते हैं और गोरे होके निकल जाते हैं। इतिहास बता रहा है ये, लेकिन कोई देखा नहीं है, क्योंकि इतिहास के मुताबिक है ये। प्रयागराज के जो हैं राजा, जहाँ सभी लोग जाते हैं अपना पाप धोने के लिए, और वो यहाँ पे आते हैं अपने पाप को धोने के लिए। खास बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। तो देश की शक्ति ताकत जहां बढ़ रही है और दुनिया में खुशी भी देखी जा रही है। राजेश खत्री, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।